Hi everyone, how are you all? Today I am here to share my experience with you. जब हम बात करते हैं ना ये स्पोकन इंग्लिश की जो जर्नी है ना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक एक्चुअली, राइट? बट इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये भी याद रखना। अगर ये आसान नहीं है उतना, तो ये उतना मुश्किल भी नहीं है कि जो चीज़ हम अचीव ना कर सकें। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश के जो मेन पर्सपेक्टिव्स हैं, जो आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ स्किल एंड वी नीड टू एक्वायर इट। ये एक स्किल है जो हमें एक्वायर करनी है, ठीक है। अब जब हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, अगर आप एक होम मेकर हैं, आपका थोड़ा सीखने का जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका सीखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट रहेगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तब आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पोकन इंग्लिश की। उसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ ग्रामेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और ऑल, ठीक है। सिंपल सिंपल जैसे होम मेकर्स की बात करते हैं। देखो, अगर हम हाउस वाइफ्स की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों के टीचर्स के साथ स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीटीएम, जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो हमें अपने बच्चों के टीचर्स के साथ बात करने में दिक्कत आती है। हमें उसके लिए इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, या फिर किटीज़ वगैरह के लिए, ओके। होम मेकर्स का ये मेन जो रहता है पर्सपेक्टिव सीखने का। स्टूडेंट्स हो, then you need to be very very careful with your grammatical concepts, right? क्योंकि आपको टेस्ट देने हैं, आपको कोई एग्ज़ाम्स देने हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफिक जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं उनको भी सीखना ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू नीड टू पॉलिश, यू नीड टू ब्रश अप योर इंग्लिश। आपको थोड़ा एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, और इसके लिए आपको थोड़ा सा जाना है एडवांस वर्ड्स के लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए, तब आप जो है वो अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाओगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको रखनी है। पहले आपको अपना माइंड सेटअप करना है, व्हाई यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज, आपका मोटिव क्या है, फिर आप कंफ्यूज्ड नहीं रहोगे। बहुत सारे बिगिनर्स जिनमें होम मेकर्स हैं, जिनमें बच्चे हैं, जिनमें जो जॉब सीकर्स हैं, वो आते हैं, फिर वो इतना इतना खिचड़ी पकती है ना कि वो कंफ्यूज होके, देखो ज़्यादातर जो हाउस वाइफ्स हैं वो बहुत जल्दी गिव अप कर देती हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे हमें तो ग्रामर सीखना पड़ेगा, अरे टेंसेज ना बाबा, एक्टिव पैसिव नहीं। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। it is when you are learning a language, no, it actually takes time. ऐसा नहीं होता ना, हाथ पे तो जो हम उगा नहीं सकते, और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड जो एक चीज़ जो तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब के लिए देख रहे हो, या फिर आप होम मेकर हो, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप कुछ किसी भी पर्सपेक्टिव से आप सीख रहे हो। अब बात करते हैं जब हम बोलते हैं और हमसे गलतियाँ होती हैं और सामने वाले हम पे हंसते हैं। देखिए, जब लोगों का काम है कहना, हम भी दूसरों को जज करते हैं, हम भी पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप दूसरों के डर से बोलना छोड़ देते हो, ठीक है। अगर आप बोलो, जो भी सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे कोई सिखा रहा है कुछ भी, जब हम रैंडमली बोलते हैं ना, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो हर वक्त परफेक्ट बोलता है। कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर आकर हम या तो गलत कोई वर्ड ऐसे हमारे मुंह से निकल जाता है, कई बार हम भी फंबल हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, अरे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही भी हो जाते हैं। अब जैसे मैंने बोला, मैंने मेरे लिए खाना बनाया, कोई भी बॉदर नहीं करेगा। मैं बोलूँगी ना, मैं 10 बार बोलूँगी मैंने मेरे लिए खाना बनाया, मैंने मेरे लिए कपड़े खरीदे। एक्चुअल में ये गलत है ना, ग्रामेटिकली क्या आएगा यहाँ पे, मैंने अपने लिए। लेकिन अगर मैंने इंग्लिश में बोल दिया ना, आई एम बाइंग क्लोथ्स फॉर मी, ऐसे ऐसे पॉइंट आउट होगी मेरी ये गलती। अरे आई के साथ मी क्यों लगा दिया, ये तो माई सेल्फ आना है, प्रोनाउन आना है, बस। फिर क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, और फिर बस वहीं पे हम डिमोरलाइज हो जाते हैं और हम बोलना छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है, इट्स वेरी सिंपल। जब हम हिंदी में बोलते समय 100 मिस्टेक्स कर रहे हैं, कोई बॉदर नहीं कर रहा है, हम बॉदर नहीं कर रहे हैं, तो इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है ना। क्या हो गया, इफ़ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, देन वट इज़ द प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ बिग डील। लर्नर हैं, सीख रहे हैं, और किसी से भी बड़े बड़ों को मैंने गलतियां करते सुना है। अगर कोई बोलेगा ना कि मैं परफेक्ट हूँ, नो,
मैं क्या बिलीव करती हूँ कि जो लर्निंग है ना, दैट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हम पूरी, जैसे हम अपनी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को ना हमने एक हवा बना दिया हुआ है एक्चुअली। और जो बेचारे जो लर्नर्स हैं, देखिए हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई है, राइट। मेरे साथ बहुत बहुत आप लोग कनेक्ट करोगे। अब हमारे घरों में जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, या तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर हम हिंदी में बात करते हैं। तो जो हम अगर अपने आप को कंपेयर करेंगे उन बच्चों के साथ जिनके घरों में फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, जो उनकी स्कूलिंग प्रॉपर कॉन्वेंट स्कूल्स में हुई है या कई तो अब्रॉड जाके पढ़े हैं, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग आवरसेल्व्स इनसिक्योर, दैट्स इट, ठीक है। और कोई अगर आप बोल रहे हो, कोई हंस रहा है, ओके हंसने दो ना, ये उनका काम है, लेट देम डू, लेट देम लाफ। हमें बॉदर नहीं होना है कि किसी के हंसने से किसी अगर कोई कमी निकाल रहा है हम सीखना छोड़ दें, हम सीखना छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। आप में कमियां निकालने वाले हज़ारों आएंगे, आपकी अप्रिसिएशन करने वाला कोई चुनिंदा ही होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपने याद रखना है आप कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, अपना लेवल याद रखना है। मैं यहाँ से शुरू करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं वहाँ तक भी पहुँचूँगा, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर लोगों की बात सुन के गिव अप कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या होता है, आप लोग सीखने के लिए आते हो 1 मंथ 2 मंथ, हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो। फिर ऐसे जादू नहीं ना होगा कि 3 महीने में फर्राटेदार, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है, गिव अप, यार इतना टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, बोल तो पा नहीं रही है। भाई आप कहाँ लैग कर रहे हो ये देखो ना। अगर आप 45 मिनट्स या 1 आवर की क्लास ले रहे हो, अगर इट्स अ ग्रुप क्लास, तो आप देखो आपको कितना टाइम मिल रहा है बोलने को, 10 मिनट्स मैक्सिमम, 15 मिनट्स। उसके बाद सारा दिन आप नहीं बोल रहे हो, कैसे बोल पाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस रखो, कंसिस्टेंसी रखो। लोग बोलते हैं बोलने दो, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, फ्रैंकली बोल रहे हैं, हम ग्रामर थोड़ा सोच रहे हैं, इसमें मैं वर्तमान काल लगाऊं, भविष्य काल लगाऊं, भूतकाल लगाऊं, समास कौन सा है, ये संधि कौन सी है, संधि विच्छेद करूं, क्या करूं, इतना सोचते हैं क्या हम हिंदी में बात करते। हम कुछ भी बोलते हैं, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को क्या है, गलत है। लिखोगे ना पेपर में, हिंदी के पेपर में गलत आएगा, मुझे ये नहीं करना है, लेकिन लोग बोलते हैं मेरे को नहीं करना है। तो फिर तो वही चीज़ इंग्लिश के साथ है ना, स्पोकन इंग्लिश में बोल रहे, ठीक है, बोलो ना, मत डरो गलती करने से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सामने वाले को बात समझ में आ रही है ना। हाँ, जब आप कोई टेस्ट में बैठे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तब आपको ग्रामर को फॉलो करना है, और वो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। और बस यही मुझे बोलना था कि इस लैंग्वेज को एज अ स्किल लो, कि हम कोई स्किल एक्वायर कर रहे हैं। मैं मानती हूँ, मैं हर बार बोलती हूँ कि इंग्लिश बहुत कुछ है, ठीक है। जब आप इंग्लिश बोलते हो, एक कॉन्फिडेंस आता है हमारे इंडिया में, तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटस सिंबल कि हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हमने इंग्लिश में बात की है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि इंग्लिश सब कुछ है, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट डोंट थिंक कि आप लोग किसी से कम हो, ठीक है। आप में कोई कमी है अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हर कोई, हम अपने आप में यूनिक हैं, और हमें भगवान ने बनाया है, हमें कोई ना कोई स्पेशलिटी है। सब गुण सब किसी में नहीं होते हैं, अगर कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपको यही बोलूँगी कि कीप लर्निंग और बी हैप्पी ऑलवेज। डोंट थिंक कि हम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नेवर एवर गिव अप। एक चिंगारी रखो अपने अंदर, एक स्पार्क रखो सीखने की, ठीक है। मैं इस एज में, आई एम अ होम मेकर, आई एम 39 ईयर्स ओल्ड। अगर मैं सोचूंगी यार यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, मेरा कौन देखेगा, क्या मैं कभी शुरुआत ही ना करूं। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, अच्छा इतने व्यूज़ हैं, 3 व्यूज़ हैं, 4 व्यूज़ हैं, 5 व्यूज़ हैं, ओके, डजंट मैटर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे शौक़ है, मुझे टीचिंग का शौक़ है, ठीक है। पहले आई वॉज बिजी टेकिंग केयर ऑफ़ माई फैमिली, माई सन, नाउ आई एम एबल to do something, and
इंटरनेट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है यूट्यूब के थ्रू कि मैं कुछ कर सकती हूँ, आई एम डूइंग। अगर मैं ये सोचूंगी यार अब तो लाखों चैनल्स हैं, लाखों अच्छे अच्छे हैं जो हमसे कहीं बेटर हैं, जो इंग्लिश सिखा रहे हैं, मैं क्या करूँगी यहाँ पे आके, मेरा तो कुछ नहीं होगा, तो मैं नहीं कर पाऊँगी ना कुछ भी। देखो ये चीज़ें, ये वाले थॉट्स ज़्यादा हैवी होते हैं। और बहुत सारे अपने तारीफ़ भी ऐसे करेंगे कि हमें सुना के करेंगे, हाँ अच्छा तो बोलती हो पर व्यूज़ नहीं मिलते, अच्छा तो बताती हो पर व्यूज़ नहीं मिलते। ओके कोई बात नहीं, जिनको जो कनेक्ट करेंगे मेरे साथ देखेंगे। अब ये सोच के क्या मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं? नहीं, मुझे करना है, आई विल डू। और मुझे पता है डेफिनेटली मैं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम कम्प्लीटली कंटेंट पर्सन। मैं बहुत खुश हूँ जो मेरे पास है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ उससे मैं उससे 110% खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। एंड दैट इज़ इट। जब आप कोई काम करते हो ना, जब आप खुश होकर वो काम करते हो ना, तो फिर आपको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। सो दैट इज़ इट। एंड हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, नेवर एवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। बिंदास सीखो, एक ना एक दिन पक्का सीखोगे, होगा। एंड दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड एन्जॉय योर लाइफ।